हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आगे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे टीचिंग के क्या प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टीचिंग वे ऑफ लर्निंग, यानी कि टीचिंग वे ऑफ लर्निंग का मोटा मोटा डिफरेंस तो हमने देखा, बट और डिटेल में इसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो सारी चीजें। और कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अच्छे लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और अच्छे टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये जरूरी है जानना, जिससे कि आप अभी अपना टीचर चुन सके कि कौन अच्छा टीचर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट से, जिसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, प्रिंसिपल, एक पढ़ाने का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इंटरेस्ट। अब देखिए, लर्नर का, उसमें जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें लर्नर का इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो टीचर उसका इंटरेस्ट लेके आए, या फिर बच्चे को खुद ही अपना उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। एंड देन लिंकिंग विद द लाइफ, यानी कि जब भी कोई चीज हम पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो जरूरी होता है कि उसको, जो लाइफ की चीजें हैं उससे उसको लिंक किया जाए। डेफिनिट एम, जब पढ़ा रहे हो, जब भी टीचिंग होती हो, तो एक उसका एक प्रॉपर फिक्स एम होना चाहिए। जैसे कि अभी आपका एक फिक्स एम है कि आपको जेआरएफ क्लियर करना है। सिलेक्शन एंड प्लानिंग, यानी कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसका एक स्पेसिफिक सिलेक्शन करते हैं ना। जैसे कि आज मैंने बताया कि आज का एजेंडा हमारा ये है कि हम ये 4 चीज पढ़ने वाले हैं, तो दैट इज द सेलेक्ट। हम टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे और उसको एक प्रॉपर प्लान की तरह पढ़ाएंगे। एंड देन है रिवीजन एंड रिवीजन, यानी कि जो भी चीज हमको सिखानी है उसको प्रॉपर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और बार बार उन्हें रिकॉल करना होगा, उनको रिवाइज करना होगा। डेमोक्रेटिक डीलिंग, ऐसा बहुत जरूरी है किसी भी एजुकेटर को, ऐसी टीचर को, कि उसका जो प्रेफरेंस है वो डेमोक्रेटिक हो, यानी कि सबको वो लेकर के चले, सबको समझ के चले। ठीक है, एंड मोटिवेशन, बहुत जरूरी होता है एक टीचर को कि वो अपने स्टूडेंट को एंड तक मोटिवेट रखे, एग्जाम तक वो मोटिवेट रखे। एंड रिक्रिएटिंग, बार बार उसे क्रिएट करना होगा, यानी कि बार बार रिकॉल करना होगा, रिक्रिएट करना होगा, कि बच्चों को इस तरीके से समझाए कि बच्चे वहां पर बार बार उन चीजों को रिकॉल कर पाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखिए, जब भी हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो आप क्या देखते होंगे, वहां पे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे होते हैं। कुछ, वो उनकी अपनी कुछ स्किल होती है, कोई बहुत तेज होता है बच्चा, कोई थोड़ा स्लो। तो हर किसी में हमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो हमें इस तरह से अपनी टीचिंग करनी होती है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, एंड रेमेडियल टीचिंग, यानी कि टीचिंग ऐसी हो जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब होता है कि किसी के साथ बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब जिसकी दिखावा नहीं, जिस, अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी की बात है, तो उसको सुने, समझे और उसको प्रॉपर सोल्यूशन भी दे। क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली टीचिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों को हम उनके माइंड की क्रिएटिविटी लेवल का मेंटेन रखें, जिससे वो आगे कुछ नया कर पाए, अपनी लाइफ में कुछ नई चीजें सीख पाए। एंड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा, जब किसी ने, उसने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको प्रेज करें, उसको गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसे पनिशमेंट देना भी जरूरी होता है। और ट्रेनिंग एंड सेंसेस, ये चीजें हमारी होती हैं, टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टीचिंग वियर्स लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। सो टीचिंग क्या है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो क्या होगा, ये एक प्रॉपर प्लान होगा। ठीक है, पूरा, तो ये क्या होता है, ये नीट होता है, एकदम फेयर होता है कि ये चीज मैंने आपको पढ़ानी है। एंड लर्निंग कैसा होगा, लर्निंग उसी का ऑपोजिट, थोड़ा मेसी होता है कि आप यहाँ से भी पढ़ लिए, वहां से भी पढ़ लिए, अपने दिमाग में सब जगह से भर लेते हैं। तो थोड़ा सा वो मेसी सा हो जाता है कि आज एक टॉपिक पढ़ लिया, उसी दिन दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया, तो थोड़ा ये मेसी हो जाता है। और ऑर्डरली, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, एक ऑर्डर में होता है, जब आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ते हैं। और लर्निंग कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, कि आप ओपन करके बैठ गए और आपने पढ़ लिया, आपने कोई भी चैनल खोल लिया तो आपने पढ़ लिया, तो दैट इज द स्पॉन्टेनियस। बट टीचिंग क्या होती है, प्रॉपर प्लान के साथ होती है, नीट एंड ऑर्डर के फॉर्म में होती है। इट इज सीक्वेंशियल, और ये इरेगुलर होती है। जैसे क्लास में भी ना कभी कभी आप लोग बंक मार देते थे,
तो मैनेज, यहाँ पर जो टीचर होता है उसको पूरी क्लास को मैनेज करना होता है और एक मैनर के फॉर्म में होती है, एक मैनेज्ड फॉर्म में होती है। एंड लर्निंग इज नॉन लीनियर और टीचिंग डॉक्यूमेंटेड होती है। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं प्रॉपर एक्टिव हूँ, हर एक चीज, कोई भी वर्ड सामने आ रहा है तो उसको समझाना है, बताना है। तो टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन पर्सन शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर। मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है, वो आपको बता रही हूँ। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको आप असिमिलेट कर रहे हैं, असेंबल करते जा रहे हैं। ठीक है। And teaching provide them with the information to make behavior changes. टीचिंग का मतलब क्या होगा? अगर टीचर कुछ सिखा रहा होता है तो आप धीरे धीरे जब चीजों को सीखते जाते हैं तो वो क्या होता है? लर्नर के बिहेवियर में चेंज आता जाता है। एंड लर्निंग विद अ रिजल्टेंट चेंज इन द बिहेवियर। तो लर्निंग से क्या होता है? यहाँ पे बिहेवियर में चेंज आएगा और टीचिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू मेक दिस बिहेवियर। टीचिंग वो इंफॉर्मेशन देता है जिससे लर्नर के बिहेवियर में चेंज आ पाए। एम टू इम्पार्ट द नॉलेज। टीचिंग का एम क्या होता है? नॉलेज को इम्पार्ट करना। ठीक है। और यहाँ पर लर्निंग का क्या होगा? आप उस नॉलेज को अप्लाई करें, जो आपको नॉलेज मिली है। जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, आप इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। टीचिंग इज द प्रोसेस, इज अ कॉन्शियस टास्क। टीचिंग क्या होगा? एक कॉन्शियस टास्क होगा कि मैं आपको प्रॉपर कोई भी वर्ड की मीनिंग आपको कॉन्शियसली बताऊंगी, सोच समझ कर बोलूंगी। बट लर्निंग क्या होता है? समटाइम्स ये अनकॉन्शियस भी हो जाता है। लर्निंग कैन बी कॉन्शियस और कॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस होता है यहाँ पर, अनकॉन्शियस। करेंगे हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखिए, लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 लेवल होते हैं बेसिकली आपके: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। तो मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्वर्ड भाई साहब ने दिया था। ठीक है, हर्वर्ड ने दिया था मेमोरी लेवल। अब मेमोरी लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अब जैसे कि यहाँ पर था ना, ये मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ऐसे ही आपको समझना है, सीक्वेंस में है। पहले आएगा मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव। जैसे जैसे बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है ना, तो पहले उसको क्या बताते हैं? मेमोरी, यानी कि आप उसको रटना सिखाते हैं। जैसे ABCD 1 2 3 4, तो वहां पे क्या है? जस्ट रटो कि ये ही होता है, जस्ट एज इट इज। तो ये होता है मेमोरी लेवल। और अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? हम जब बच्चे को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उसको वो चीज समझ में आने लग जाए धीरे धीरे, कि वो खुद से समझने लगे चीजों को, हाँ ये चीज ऐसे क्यों है। जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जब बच्चा पूछ रहा हो तो उसके आंसर्स भी हमें करने होते हैं। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव वो चीज होती है जो बच्चा पहले सीख चुका है या उसको सिखाया गया है, उससे और अदर इंफॉर्मेशन जो उसको नहीं भी बताई जा रही है वो भी वो जानने लग जाए, तो वो होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। मेमोरी लेवल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि जो भी नॉलेज है जस्ट उसको आपको इम्पार्ट कर दिया गया। ठीक है, कि ये होती है चीज और उसे बोला गया कि एज इट इज आप इसको लर्न कर लो। पार्ट द इंफॉर्मेशन नॉलेज टू द लर्नर। जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी नॉलेज है वो लर्नर को इम्पार्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या होता है? रोट लर्निंग होती है। चीजों को मेमोराइज किया जाता है, बार बार बच्चे को बोला जाता है रटो, जैसे टेबल याद करनी हो तो आपको ऐसे रट के आने को बोला जाता है। टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स होते हैं, अगर करंट अफेयर देखा जाए तो ज्यादातर उनको रटा जाता है ना, अगर समझ में आ जाए तो बेटर होता है, वरना वहां पर रटने की कोशिश करते हैं। तो रेस्ट्रेन द लर्निंग मटेरियल इन मेमोरी स्टोरेज, यानी कि हम यहाँ पर जो मटेरियल होता है, जो भी स्टडी मटेरियल होता है, हम उसको अपने मेमोरी में रखते हैं, यानी कि उनको याद करके। जैसे पहाड़ा हो गया, ABCD, जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग उन चीजों को याद करते थे माइंड में। अब लर्नर कैसा होगा? यहाँ पे छोटा बच्चा जो होता है वो सब में पढ़ने में दिल नहीं लगता। वो कैसा होता है? वो पैसिव होता है, वो पढ़ना नहीं चाहता। तो बस ऐसे याद रखना कि जो मेमोरी लेवल है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, यानी कि लर्नर यहाँ पे पैसिव होता है। लर्नर ओनली हैज टू मेमोराइज, उसको सिर्फ बस ठीक है कल मैम डंडा मारेंगी इसलिए मुझे आज इस चीज को लर्न करना है, बस इस वजह से वो याद करता है।
अच्छा, यहाँ पर कैसे सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किए जाएंगे? जो जिसमें कॉन्सेप्ट की बात ना हो, ठीक है, जो सिंपल एज इट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, वही आपके सब्जेक्ट मैटर होंगे। तो सब्जेक्ट मैटर एक पूरा स्ट्रक्चर्ड होगा, बहुत ही सिंपल नेचर का होगा और उसको रिकॉल करके समझा जा सके, ठीक है। टीचर कैन बी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड टर्म एंड एलिमेंट। यहाँ पर टीचर वो चीजें बताता है जो कि डिस्क्राइब करता है जो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये थे हमारे मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए, जितने भी लेवल है आपके, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी लेवल से होकर के हमें गुजरना होता है। तो मेमोरी लेवल का एडवांटेज क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको एज इट इज समझा जाता है, जैसे लर्न किया जाता है। जैसे कि लैंग्वेज हो गई हमारी, अगर लैंग्वेज पढ़ना हो, जैसे ABCD बेसिक चीजें हैं, वो अगर आप उसको नहीं लर्न करेंगे तो आप आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे। फ्री लेवल में ऐसी बातें होती है कि एडवांटेज ये है कि हमें छोटे छोटे सिंपल सिंपल कंसेप्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उन चीजों को माइंड में रखना, ये होता है हमारा एडवांटेज मेमोरी लेवल का। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? आई थिंक डिसएडवांटेज तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चीजों को समझाया नहीं जाता, यहाँ पर सिर्फ रोड लर्निंग की बात होती है। तो ये है आपका मेमोरी लेवल का डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। दिया किसने था? मॉरिसन ने। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल को ULT ये भी बोल देते हैं कहीं भी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग में चीजों को कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, समझाया जाता है और यहाँ पर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लोरेशन, यानी कि कोई चीज आपको छोटी सी चीज बताएंगे, आप उसमें और डेप्थ में जाते हो, एक्सप्लोर करते हो चीजों को। एप्लीकेशन एंड एफिशिएंसी टू अप्लाई एंड कॉम्प्रिहेंडेड नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज हमने सीखी यहाँ पर अप्लाई भी करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके का बन सकता है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है। अब यहाँ पे लर्नर कैसा होता है? लर्नर यहाँ पे बिल्कुल पूरा पैसिव हो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वो भी अपना ब्रेन यूज करेगा चीजों को समझने के लिए। तो रोल ऑफ लर्नर क्वाइट एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिव होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, उसके डाउट्स को क्लियर किए जाते हैं कि वो जो भी चीज जानना चाहता है। एंड देन है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कैसे कैसे सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे जिसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। तो सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा? वाइड, लार्ज इन नंबर एंड क्वालिटी। अब बात करें यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेज क्या होगा? जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है यहाँ पर चीजों को समझाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। पर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बच्चे को चीजें समझने में टाइम लगती है चीजें। ये होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ओके। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया किसने था? हंट ने। वर्बर, मॉरिसन एंड हंट, ये तीन नाम याद हो गए। और मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू डेवलप द इनसाइट्स इनटू द लर्नर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि उसके माइंड को इस तरीके से डेवलप कर दिया जाए कि अपनी प्रॉब्लम हो या जो भी प्रश्न आए उसकी लाइफ के हो या फिर उसके प्रोफेशनल लाइफ के हो, वो उनको वो सॉल्व कर सके। टू डेवलप द रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एक लर्नर की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाती है। उसकी एबिलिटी होती है टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि वो अपना जो बच्चा है वो अपनी थिंकिंग मतलब इंडिपेंडेंटली सोच सके, हर क्वेश्चन का आंसर वो खुद से सोच के निकाल सके और खुद ही डिसीजन मेकिंग भी करे। एंड इस लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा। दिस एंड सीइंग द रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट, यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो जो भी एलिमेंट दिए हैं या जो भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनमें वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर कैसे बताए जाएंगे? जिनमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ओपन एंडेड होता है।
ओपन एंडेड का मतलब क्या हो गया कि कहीं से कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। बस एक मोटा मोटा टॉपिक हो गया कि इस चीज पे बात करनी है, जैसे प्लांट हो गया तो प्लांट एक ओपन एंडेड हो गया कि यहाँ पर आप कुछ भी लिखना है या कुछ भी इस बारे में डिस्कशन हो सकता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये होता है कि चीजों को यहाँ पर डिटेल में समझाया जाता है, बच्चे के इनसाइट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यहाँ पर यही है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इन तीनों को फिर से मैं और डिटेल में क्लियर कर देती हूँ। मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल में मेमोरी गुड होती है, यहाँ पर रूट लर्निंग कराई जाती है, रिटेंशन को चेक किया जाता है कि आपने टेबल याद किया, वो याद है कि नहीं याद, और यहाँ पर रिप्रोड्यूस, एक ही चीज को बार बार रटा रटा के सिखा दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी मेमोरी अच्छी होती है, चीजों को यहाँ पर समझाया भी जाता है, यहाँ पर इमेजिनेशन बिल्डअप किया जाता है और रिटेंशन भी होती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी होती है। अब इसको और अच्छे से समझिए। देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तब उसको मेमोरी लेवल सिखा दिया जाता है, मेमोरी लेवल में वो वर्क करता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वहां पर फिर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाता है। जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी लेवल को छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। जब वो मेमोरी को भी, यानी कि जब हम छोटे रहते हैं, यानी कि अगर बात करें प्राइमरी तक, तो हम मेमोरी लेवल में ही काम करते हैं। प्राइमरी के बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। तो जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम याद करना छोड़ देते हैं, कुछ चीजें तो हम तब भी याद करते हैं। जिसका मतलब अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा? मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही चीजें आएंगी। एंड रिफ्लेक्टिव में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, बट वहां पर डेप्थ एनालिसिस की जाती है, डेप्थ एनालिसिस के साथ समझाया जाता है, यहाँ पे इनसाइट्स डेवलप होते हैं। तो ये होता है हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव। करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, इसमें देखेंगे कि एक अच्छे लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और एक अच्छे टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग एंड टीचिंग के लिए। अच्छे टीचर का ही कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। तो जो टीचर है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, तो उसका जिस भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट उसने वो एग्जाम क्वालिफाई किया हो। ठीक है, और वेल क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल होना चाहिए। एज ए फैसिलिटेटर इनकरेज द लर्नर। जो टीचर होता है, जो एजुकेटर होता है, वो क्या करता है? फैसिलिटेटर होता है, यानी कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, आप पाना चाहते हैं उसका वो मार्गदर्शक होता है। तो ये एक तरीके से फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। एबिलिटी टू थिंक, यानी कि जो टीचर है उसके अंदर सोचने की क्षमता हो, चीजों को वो समझ सके। मोटिवेट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करे। ठीक है, यानी उनको डिस्करेज ना करे बल्कि उनको इनकरेज करे कि हाँ आप पढ़ाई करो, आपका जेआरएफ हो जाएगा एंड हम यहाँ पर हैं आपको हर सपोर्ट करने के लिए। तो वो मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, प्रेजेंट द मटेरियल इन इंटरेस्टिंग मैनर। जब भी कोई बच्चा, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा हो बच्चों को, तो बहुत जरूरी होता है कि वो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाकर रखे, ना कि बोर कर दे बच्चों को। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का रोल मॉडल होना चाहिए। ऑलवेज एक्सेप्ट दी फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट। देखिए, टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी फीडबैक आ रहे हैं बच्चों से उसको वो समझे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो वहां पर जरूरी नहीं, कभी कभी टीचर से अगर कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो चीजों को समझे, उनको रिकरेक्ट करे अपनी चीजों में। ठीक है, नॉट अथॉरिटेरियन इन द क्लास, एक अथॉरिटी की तरह नहीं होना चाहिए बल्कि मिलजुल के कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर, एक अच्छा लर्नर कैसा होना चाहिए ये भी तो जरूरी है, क्योंकि आपको देखिए कोई भी चीज सीखनी है तो सीखने के लिए भी आपको उस तरीके का एटीट्यूड रखना होगा। दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न, यानी कि बच्चे ऐसे हो जिनको अच्छा लगे सीखना, कि उनको मजा आए कि हाँ हमें एक नई चीज आज जानी,
और भी हम कल फिर नई चीज जानेंगे। क्यूरियसिटी जरूरी है चीजों को जानने के लिए। दे इंजॉय द लर्निंग, लर्निंग को आप इंजॉय कर पाओ, ये बहुत जरूरी है। डोंट डिसहेरन द हार्डशिप, अगर कभी कभी डांट पड़ रही है तो उससे ऐसा नहीं घबराना नहीं है या भाग नहीं जाना है। एसोसिएट विथ न्यू नॉलेज, मतलब जैसे जैसे नई नॉलेज आती जाए आप उसको एड ऑन करते जाएं अपनी पुरानी नॉलेज के साथ। दे ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर द रीडिंग, रीडिंग के लिए आपके पास हमेशा टाइम होना चाहिए। एनालाइज एंड इवेल्युएटिंग, यानी कि एक लर्नर को भी एक एनालिटिकल माइंड रखना चाहिए, चीजों को वो इवेल्युएट कर पाए, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो। दे नो हाउ टू मेक यूज द नॉलेज, ये भी जरूरी है कि नॉलेज को कहाँ पर यूज करना है, यानी कहाँ पर उसको अप्लाई करना है। और एक अच्छा लर्नर जो होता है वो अपनी नॉलेज शेयर भी करता है अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ। दे आर फ्री फ्रॉम निगेटिव इमोशंस। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।